अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बात कर रहा हूँ ज़मीर। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या कहता है, अल्लाह माफ़ फरमाए। हमारे मैसूर के अंदर इतना बड़ा हादिसा हुआ, इतना बड़ा हादिसा हुआ, उसकी कोई हद इंतहा नहीं। वो हादिसा 4 बच्चों का इंतकाल होगा। हाँ, भागने वाले भाग गए, हाँ छप गए। बच्चों को ले जाको कपड़े धुलाए, पानी में डुबो डाले, भाग गए। माशाल्लाह एक बड़ा मजमा नौजवाना का घूरिया, तकलीफ़ा पड़े। नौजवाना इतनी इतनी तकलीफ़ा पड़े, जान को खेल को बच्चा के लाशा को पकड़े, ले जाको जो बच्चा की असल जगह थी, अल्लाह की अमानत, अल्लाह की जगह पहुंचाने तलक फ़िक्र करे पोस्टमार्टम की जगह। माशाल्लाह वहाँ धंड ले बाड़ियाँ को ले के पूरा होगा। होगे के बाद आज एक मैसूर में चर्चा क्या कर तो पेट जलता, अल्लाह की कसम खा को बोलता हूँ, वो घरा वालियाँ के ऊपर क्या बीत रही है वो अल्लाह और वो घरा वालियाँ के सिवा कोई नहीं जानता, उनके ऊपर क्या बीत रही है। अक्सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिस घर के बच्चे चले आते वो घर में जो जो घर के अफराद ही वो क्या बात करती है उनको समझ में नहीं आता। क्योंकि तो घर का माहौल ऐसा होकर रहता है, क्या करूं क्या करूं, क्या बोलूं कहते रहते हैं। हाँ, ऐसी एक वो दर्द रहता वो घर में। हमें अब माशाल्लाह इतवार के दिन 3 घरों को मिलने गए, एक घर की हालत देखे, आँखों में हमारे पानी आ गया। वो एक बच्ची की अम्मा बोलती, मेरी बच्ची यहाँ बैठती थी सो आज नहीं दिख रही मुझे, जीने नहीं हो रहा को बोलती हूँ ना। मेरी मासूम बच्ची झाड़ने नहीं देती थी, मैं घर झाड़ने नहीं देती थी। मेरी बच्ची को मैटा धुलाने बुला लग गए, मार डाले मेरे बच्ची को। मुझे क्या भी नको, मुझे इंसाफ होना को बोलती हूँ ना। उनको अरेस्ट करो, उनको जेला में डालो, वो साथियों को बोलती हूँ ना। क्या भी पैसा भी नको, घर भी नको, क्या भी नको कहती हूँ ना। असल ये वीडियो बनाने का मकसद क्या कहते हो, हमारे एनआर क्षेत्र को सबसे बड़े जिम्मेदार है हमारे सेठ साहब। क्या कि उनके घर में ज़रा दुख जाहिर करे, क्या बोल डाले, क्या बोले उन्होंने, क्या बोले आँखों को दिख रहा नहीं। क्या हमारे तनवीर साहब को बोले सो उसे इतना बड़ा फितना बना लगो, उनके घरां की हालत अल्लाह जाने। यत्ती बात को इतना बड़ा लब्बर कहती हूँ घसीट लगो, वो कौन की हजरत वीडियो बनाती इतना लंबा, वो घरां का दुख, उनके हालात उन्होंने हम ना पूरे उनकुश नवे पूरे मैसूर के आदमियों को गालियाँ दिए, तभी हमें सुनने के लायक होता बड़ा हादिसा होगा। उन दुख में ही हमें बर्दाश्त करना जो छोटे छोटे बातों को घसीट लगो। हमारे ज़िम्मेदारों को एक रत्ती बात बोले तो बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। कैसी हालत आ गई ना आज ये उम्मत के ज़िम्मेदारों की, ताज्जुब हो रहा, मुझे ताज्जुब हो रहा है। और हकीकी छोटे छोटे हादिसे को हमारे ज़िम्मेदार घरां तलक पहुँचते थे, इन्हों आको घरां के ने भी मिले नहीं उनके। अरे इन्हों सब तुम ना एतराज़ नहीं करे तो किसे करेंगे, इन्हों किसे करना था एतराज़, किसे कर डालेंगे एतराज़। माशाल्लाह बेहतरीन नौजवान टेशन को जागो, FIR करा को माशाल्लाह। और कापियाँ भी इनके पास ही, इनके कापियाँ भी इनके पास भी हैं, वो नौजवानों के पास ही। इतना धंडला को क्या किए, अल्लाह अल्लाह के वास्ते कर रही हैं। मेरा बोलने का मकसद क्या है तो इन्हों ज़िम्मेदार पूरे ज़िम्मेदार को रत्ती कहती है बोले तो ऐसे बातें निकल रही हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। वो घरा का दुख क्या, उनकी हालत क्या, उनके ऊपर रोज़ाना क्या गुजर रहा है, हम ना एहसास नहीं हो रहा। उनकी एक बात को ले को लब्बर कहती हूँ घसीट रही। और सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, हमारे एनआर क्षेत्र को हमारे ज़िम्मेदार गलती करे या नहीं करे, पूछने वाला कौन है, हमेशा ना पूछना सो नहीं भी ये छोड़ो, हमें बोल डालती, हमें दिल से बोल डालती। क्या कहो, जब बच्चा का हादिसा हुआ सबसे पहले हमारे MLA साहब थे वहाँ, पानी में उतर के एक बच्ची को उठा ले थे, हमें आँखों से देखे MLA साहब, तुम्हें बच्चा को उठा को ले लो, एम्बुलेंस में डाल ले को, पूरी कार्रवाई करे, सब कुछ हमारे MLA साहब ही करे। तो ऐसा बोल को हार डालना क्या। हमारे एक ज़िम्मेदार गति एनआर क्षेत्र के कैसा धंडलाना था जो, हाँ
कैसा आना था जो सबको लेको चलना था जो यत्ती बात बोल डाले से उन्हों अंख्यां को दिख रहा नहीं क्या कहो अल्लाह अकबर उसे यत्ता बड़ा लब्बर के तीन घसीट रही कौन की जाको आइडिया भी देता कहते अल्लाह अकबर जाको बोलता कहते हो घरा वाले को क्या कहो एमएलए साहब को बोलो अंख्यां को दिख रहा नहीं क्या कहो वो बात बोलने की वो ताज्जुब हो रहा उनके दिल में क्या क्या था उन्होंने बोले उसे लब्बर के तीन घसीट ले रही ना ताज्जुब हो रहा मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है वो गम का वो दुख का तुम ना सब किसी भी एहसास नहीं है आता भी नहीं वो कि वो कहते वो अल्लाह और उन्होंने जानती हैं अल्लाह को मालूम उनका दुख हाँ उनके परेशानी अल्लाह को मालूम दीवाने हो जा रही उन्होंने क्या हो जा रही दीवाने हो जा रही उन्होंने क्या बोल रही उनको कुछ मालूम नहीं हो रहा कि वो कहते ऐसी हालत है वो गम है वो सदमा है वो बच्चा की सोने की जगह देखो घुट घुट को रो रही उन्होंने वो बच्चा के परेशान देख को रो रही वो बच्चा के कपड़े देख को रो रही ऐसी हालत उनके घरा में है क्या कि एक जिम्मेदार घर को नहीं गए ना को उन्होंने इतना बोले सो से इतना बड़ा बना ले क्या उम्मत को लेको चलती कि अल्लाह बेहतर जानता उम्मत को कौन लेको जा रहा है वो अल्लाह के अलावा किसी भी मालूमिश नहीं उम्मत का कौन है मैसूर के अंदर कौन भी उम्मत का जिम्मेदार नहीं है उम्मत के टुकड़े टुकड़े हो गए हाँ उम्मत का नौजवानों का एक बड़ा तख्वा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है रोज़ कब्रिस्तान की तरफ हर हाल में मैसूर में एक नौजवान की मौता है मालूम नहीं हो रहा तो जस्ट एक बच्चा मर गया 19 साल का बच्चा मर गया किसे मालूम क्या वजह से मरे क्या होगा बच्चे को किसे मालूम परसों एक 14 साल का एक बच्चा मर गया तुम्हारी केरला मस्जिद के पीछे क्या होकर मर गया 14 साल का बच्चा क्या क्या हुआ था उसे कौन जान रहा है आज उम्मत का पुरसे नहीं हाल कौन भी नहीं है ये उम्मत की हिफाजत करने वाला कौन भी नहीं है हाँ छोटे छोटे बातों को हीरा पिता इतना बोले तो इतनी बड़ी इतना बड़ा तकाजा अल्लाह अकबर रात उठ को रोना था तो अल्लाह हम ना तू जिम्मेदार बनाया हमें उम्मत के वास्ते क्या कर रही गो समझी रहीगा ये उम्मत क्या की गो समझ गिरेगा क्या की नवे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये उम्मत के वास्ते हज़ारों करोड़ों रुपए माल जान सब लगाने वाले लगा को चले गए अपनी इज्जत को भी लगा ले अपनी इज्जत की कोई हैसियत ही नहीं थी उम्मत के पीछे लगा दले भूखे भूखे का अच्छा कमाने वाले प्रॉपर्टियां बनाने वाले काम धंधे छोड़ कर उम्मत की खिदमत में लगे आखिरी सांस में कफन नहीं था ये उम्मत के पीछे होता लगा को चले गए अल्लाह हिफाजत फरमाए ये जहालत को अल्लाह हिफाजत फरमाए इतनी बड़ी जहालत मेरी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दौर आता क्या करूँगा दिल क्या बोलता है तो क़यामत के आसार रहेगा हर इंसान शो होना चाह रहा है वो बच्चा के लाशों को अल्लाह माफ़ फरमाए कौन भी घुस को धड़लाने वाला अल्लाह का एहसान ऐसे दौर में अल्लाह दरे नौजवानों को छोड़ को मेहनत करा रहा है अल्लाह की कसम भी अल्लाह के लिए कर रही हर हाल में कर रही अल्लाह उनको सबको जज़ाए खैर दिए जो नौजवान जुड़ को आज तरह की वो घर वाले का साथ दे रही अल्लाह का एहसान जिम्मेदार गाएंगे तो आराम से ही अल्लाह माफ़ फरमाए मेरी बात को मैं ख़त्म कर दूँ।